अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है कैद से रिहाई का अमल। अगर किसी पर नाजायज़ मुकदमा चल गया हो और वो बेचारा कैद हो गया हो और है भी हक पर, तो इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ उसने गलती की हुई है और चाहता है कि यार मैं इस कैद की रिहाई से नजात हासिल कर लूँ, मुझे रिहाई हासिल हो जाए, तो उसको चाहिए या उसके घर वाले उस तक ये अमल पहुँचाएं कि सबसे पहले सिद्ध के दिल से तौबा करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि यार एक हमारा साला है तो वो जेल में फंस गया, तो आप ऐसा करें, उसके लिए कुछ करके दें। मैंने फिर अपने बुज़ुर्गों से बात की कि इस तरह का केस है तो आपकी मेहरबानी उस केस को हल करके दें। उन्होंने आगे मुझे बहुत ही प्यारा जवाब दिया, क्या अगर वो बंदा बेकसूर है तो हम उसको छुड़वा देंगे, अगर वो कसूरवार है, उसने वाकई ही वो जुर्म किया हुआ है, तो उसको सज़ा लेनी पड़ेगी। अगर बेलफर्ज बंदे ने ये चाहता है कि यार अब मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ, इस सज़ा से बचना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसको यही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिद्ध के दिल से तौबा करें और उसके बाद ये जो अमल मैं बता रहा हूँ इस अमल को जितना हो सके उतना पढ़े। इसमें ना तो वक्त की पाबंदी है, ना जगह की पाबंदी है, ना पढ़ाई की तादाद की पाबंदी है कि कितनी पढ़नी है। उठते बैठते सोते जितना हो सके इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बहुत जल्द ही उस कैद खाने से उसकी रिहाई हासिल हो जाएगी। अमल यही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 पढ़ते रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।